अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा सूजी का हलवा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलें देख लेते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक ही बर्तन से सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। जैसा कि मैंने ये 1 प्याली कुकिंग ऑयल ली है, आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यही वाली 1 प्याली मैंने इसमें शामिल कर दी है सूजी। सूजी आपने एक दफ़ा अच्छे से चेक कर लेनी है, इसमें कोई सुसरी या सुंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सूजी को हमने खूब अच्छी तरह से जो है वो घी में भून लेना है। बस आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आंच जो है वो आपने कम रखनी है, ठीक है। आग को अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो सूजी फ़ौरन से जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। कहीं से इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और कहीं से लाइट रह जाएगा। सूजी जैसे ही पकना शुरू हुई है, ये अपने साइज में डबल होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और देखें ये फूलना भी शुरू हो गई है और इसमें छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी कोई भी खुशबू जो है वो नहीं आ रही। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही लाइट वेट सी, बहुत ही फ्लफी सी नज़र आनी शुरू हो जाती है। सूजी को हमने तब तक भूनना है जब तक इसकी प्यारी सी जो है वो खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती, ठीक है। यही भुनाई की निशानी होती है। सारी हलवे की जो बेस है ना वो सूजी की भुनाई पे होती है। अगर सूजी कच्ची रह जाए तो हलवे का जायका नहीं आता, इसीलिए इसको भूनना ज़रूरी है, लेकिन आंच जो है वो हमने बिल्कुल लो रखनी है। तो ये देखें अब इसकी बहुत ही प्यारी सी जो है वो खुशबू आनी शुरू हो गई है और इसका कलर जो है वो भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए सूजी को हमने अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें यही वाली 1 प्याली जो है वो चीनी ऐड कर दी है। फ्लेम को हमने बंद कर देना है। 3 अदद हरी इलायचियाँ डाल दी हैं, इनका मुंह खोल दिया है। इसमें मैंने शामिल किया है बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटे हुए बादाम, और इसमें जाएगा कोकोनट और जाएगी इसमें छोटी सौगी। और साथ ही हम यही वाली 2 प्याली जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों की मेजरमेंट आपने एक ही बर्तन से करनी है, चाहे किसी चाय वाले कप से कर लें, चाहे किसी प्याली से कर लें या किसी भी चीज़ से कर लें। तो ये देखिए अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो ही रखना है, ठीक है। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको हिलाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको हीट लगेगी ये अब थिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले पहले हमने इसमें शामिल कर देना है फूड कलर। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिए। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। मैंने जो फूड कलर इसमें ऐड किया है वो ऑरेंज कलर है, ठीक है, जिसको जर्दा रंग भी बोला जाता है। आप चाहें तो ऐड कर दें, चाहे तो स्किप कर दें, आपकी चॉइस है। तो ये देखिए अब इसको बस मिक्स करते जाएंगे और मुसलसल इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसी तरह से जो है इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन कौन मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो मुझे बताएं आप किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, किस किस को पसंद आ रही है, मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। अब आप हलवे की कंडीशन देखें, अभी हमने इसको और ठीक करना है जब तक ये जो है पैंदा छोड़ नहीं देता, यानी कि जब तक कढ़ाई से ये अलहदा नहीं हो जाता, खुद ब खुद कढ़ाई को छोड़ नहीं देता, हमने तब तक इसको पकाते जाना है। देखें जब इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाए, ये कढ़ाई को खुद ब खुद छोड़ दे, तो समझे कि हलवा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अभी इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप जब भी हलवे को बनाएं आप इसको गरम गरम को ही सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगता है और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने मुझे लाजमी बताना है किस किस ने इस रेसिपी को ट्राई किया है, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और लास्ट पर हम इस पर टॉपिंग लाजमी करेंगे ताकि इसकी ब्यूटी और इंक्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए मैंने इस पर बारीक कटे हुए जो हैं वो बादाम की टॉपिंग की है। आप चाहे किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दी रोजीना किचन पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो को भी लाइक कर दें और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।